जहां सिक्योरिटी के दावे हो जाते हैं फेल, नाम है उसका नीम का जेल, जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। इसी जेल के अंदर बंद एक कैदी के ऊपर फेंक दिया गया खौलता हुआ दूध एक दूसरे कैदियों के ग्रुप ने। ये वाकई में एक गहन चिंता का विषय है कि जेल के अंदर कैदियों की जो सुरक्षा है उसके अंदर सेंधमारी हो रही है, और वो भी जेल के कर्मचारियों की मौजूदगी में। सिविल अस्पताल में मौजूद है। ये आपको बता दें कि पूरा मामला निमका जेल का है, जहाँ पे दो पक्षों के बीच में आपस में लड़ाई होती है। उसी में जो है एक दूसरे को घायल करके देख सकते हैं। ये सारे 307 के कैदी हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जो है निमका जेल में गए हुए थे। आपस में दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर खौलता हुआ दूध डाल देते, जिसमें से कई 7 से 8 लोग घायल हो जाते। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि नीम का जेल के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। नीम का जेल के अंदर क्या क्या ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से कैदियों की सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है और कैदियों की जान वहां पर सुरक्षित नहीं है। अब हम छोटी सी बात ये करते हैं कि जेल के अंदर गर्म दूध आखिरकार कैदी के हाथ में आया कैसे, जिसकी वजह से उस कैदी ने उस गर्म दूध को दूसरे कैदी के ऊपर फेंक दिया और उसे घायल कर दिया। ये तो एक दूध का ही मामला है। आज अपने इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि जेल के अंदर कैदी सुरक्षित नहीं है। हालांकि जेल के अंदर कैदियों को सुबह आधी किलो और शाम को आधी किलो दूध की थैली दी जाती है। थैली के अंदर जब दूध होता है तो वो ठंडा होता है। कहीं पर भी किसी के ऊपर भी गर्म दूध फेंकने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। पर जेल के अंदर भट्टियों का भी इंतजाम किया हुआ है कि इन भट्टियों का इस्तेमाल करके आप अपना दूध गर्म कर सकते हैं, आप अपना खाना खुद बनाकर खा सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। उसके लिए बाकायदा कोयले भी जेल के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, कुछ पेमेंट करके, और उन भट्टियों का इस्तेमाल करके जो कैदी हैं वो सब्जी, रोटी, दूध, सब चीज़ के लिए वहाँ पर उस भट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वो कैदी खुद सब्जी बनाएगा तो वो उस सब्जी को काटने के लिए जिस छुरी या चाकू का इस्तेमाल करेगा, क्या वो सब्जी के अलावा उस छुरी और चाकू का इस्तेमाल किसी दूसरे कैदी के ऊपर इस तरह से हमला करने के लिए नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके मन में आ गया, या फिर एक कैदी की दूसरे कैदी से किसी बात पर अनाबनी हो गई तो। जेल के अंदर इस चाकू का नाम भी कट्टन कहा जाता है। इसे चाकू नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है कट्टन। और जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स वहां पर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े अपराध करके आते हैं, वो वहां पर राजाशाही तौर तरीके अपनाते हुए रहते हैं, क्योंकि वहां कैदियों को उनका डर होता है कि क्या पता ये कैदी कब कट्टन से उनके ऊपर हमला कर दे, ये कैदी कब उनके ऊपर गर्म दूध फेंक दे। पहली चूक, कैदियों को गर्म दूध करने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, कैदियों को वहां पर चाकू का इस्तेमाल करने की भी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए सब्जी तरकारी वगैरह काटने के लिए। तीसरी एक और मुख्य बात दर्शकों, जेल के अंदर जो बैरिक बना हुआ होता है, जहां पर 30, 40, 50, 60 कैदी एक साथ रहते हैं, वहां जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर नंगी तारें भी होती हैं। और ये नंगी तारें जहां एक और किसी कैदी को आत्मदाह करने में भी सहायता प्रदान कर सकती हैं, वहीं दूसरे कैदी को किसी अन्य कैदी को जबरन करंट लगाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जेल के अंदर इस तरह की लापरवाहियां वाकई में, जो वो कैदी हैं जिनके ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हुआ, किसी झूठे आरोप में फंस गए हैं, वो लोग जेल में अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि जहां एक और उन्हें खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, वहीं जिन लोगों की वहां पर वार्डन से या नंबरदार से जान पहचान है, वो लोग लाइन में नहीं लगते, वो सीधे काउंटर पर आते हैं। खाना, चाय, टोकन, कोयला, भट्टी के लिए जो भी उन्हें चाहिए वो सीधे पहुंचकर वहां पर ले सकते हैं। अब अगर वार्डन से और नंबरदार से आपकी जानकारी नहीं है और आप सीधे बिना लाइन के अगर ये सब सामान लेने के लिए पहुंच गए, तो आपको वहां पर डंडे खाने पड़ सकते हैं
और वो भी गंभीर रूप से घायल करने वाली मार वाले डंडे। आज का ही जो मामला मैं आपको बता रहा हूं कि एक कैदियों के दल ने दूसरे कैदियों के दल के ऊपर गर्म दूध फेंक दिया। अब ये चीजें कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई होंगी, पर जेल के अंदर जो बैरक है, जो भट्टियां हैं, वहां आसपास कैमरों की सुविधा नहीं है। अब अगर वो कैदी दूसरे कैदी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो वो बेचारा कोई सबूत भी नहीं दे सकता। इतनी सारी चूक जेल के अंदर कहीं ना कहीं उन कैदियों के लिए परेशानी का सबब है जो लोग अभी आरोप सिद्धि के बिना जेल में हैं, जो लोग झूठे मामलों में फंस गए हैं और जेल में हैं। कैमरे वहां पर अवश्य लगे हुए होने चाहिए, पर हो सकता है, शायद मुझे संदेह है कि जेल के अंदर कुछ ऐसा होता होगा जो कि कहीं कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए। इस वजह से सुप्रीडेंट साहब, वहां के वार्डन और अन्य उच्च अधिकारी वहां बैरक में कैमरा नहीं लगवाना चाहते। एक और मुख्य बात दर्शकों, अमूमन कैदियों को जहां अपने परिजनों से बात करने के लिए मात्र 5 मिनट दिए जाते हैं, वहीं अगर आपकी वार्डन और नंबरदार से जान पहचान है, अच्छी जान पहचान है और आपकी जेब में पैसा है, तो आप अपने परिजनों से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट भी बात कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो कैदी वहां पर हैं, जिनकी वार्डन से और नंबरदार से जान पहचान नहीं है, वो भी सोचते होंगे कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। जहां होते हैं सुरक्षा के दावे फेल, नाम है उसका नीम का जेल।